ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पहले हम लोग साउथ पोल देखेंगे। साउथ पोल मतलब क्या? एंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो पहला मैप होगा एंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट एंड दूसरा मैप होगा नॉर्थ पोल का रीजन। नॉर्थ पोल के रीजन में इतना लैंड मास नहीं है, तो वहाँ पे इतना कुछ वो फटक से हो जाएगा, इतना कुछ समझने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। पर साउथ पोल के यहाँ पे क्या है, एंटार्क्टिका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे। तो कॉन्टिनेंट, और ये पूरा कॉन्टिनेंट एज यू कैन सी यहाँ पे जो रेड लाइन है, इट इज़ द एंटार्क्टिक सर्कल, उसके अंदर ये पूरा कॉन्टिनेंट आता है। ठीक है, अभी क्या है ये एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे थोड़ा सा छोटे छोटे वर्ड्स है, आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत सारे वर्ड्स थोड़े से ब्लर हो गए क्योंकि ये क्या है, वो जो मैप में पढ़ता था उसमें जो मार्किंग किया था फटफट पहले, उसका ही फ़ोटो लेके आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आप खुद अपने एटलास में देखना, या फिर कोई आपका वर्ल्ड मैप आपके दीवार पे होगा, या फिर इंटरनेट पे जाके भी यू विल फाइंड एनी मैप ऑफ एंटार्क्टिका, आपको वहाँ पे सारे वर्ड्स क्लियरली दिखाई देंगे। ठीक है, अभी पहले अंटार्कटिका का जो कॉन्टिनेंट है उसको समझने के लिए देखो, अगर ये प्लान व्यू में लिया गया फ़ोटो है। प्लान व्यू मतलब क्या? अगर आप सीधा देखोगे, मतलब समझो आप वर्ल्ड के ऊपर खड़े हो और वहाँ से वर्ल्ड के ऊपर मतलब साउथ पोल के सीधा ऊपर खड़े हो और वहाँ से नीचे देख रहे हो, तो आपको पूरा अंटार्कटिका दिखेगा। तो ये वैसा है। बट जनरली क्या होता है, जो वर्ल्ड मैप होता है जो दीवारों पे वगैरह चिपकाया जाता है, वहाँ पे अंटार्कटिका नीचे के साइड पे छोटा सा वाइट बॉडी होता है। तो मतलब वो डेट इज़ जस्ट 10% ऑफ अंटार्कटिका। वो देख के कुछ समझ में नहीं आएगा अंटार्कटिका के बारे में। ये मैप में कैसा आपको अंटार्कटिका पूरा दिखाई दे रहा है जितना बड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है कि एक्चुअली अंटार्कटिका के कौन सी साइड पे, ऊपर, लेफ़्ट, राइट, नीचे के साइड पे कौन सा दूसरा कॉन्टिनेंट आता है। मतलब साउथ अमेरिका कहाँ पे आता है, अफ्रीका कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आता है, वो समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ साउथ अमेरिका। अभी ये मैप के एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका मतलब कौन सा ओशन वहाँ पे है? साउथ अटलांटिक ओशन। अभी साउथ अमेरिका और एंटार्कटिका के बीच में कौन सा पैसेज है? ड्रेक पैसेज है। ओके, और वहाँ पे सी कौन सी है? स्कॉटिया सी है। और ओशन तो बड़ा ओशन कौन सा है? साउथ अटलांटिक ओशन है। मतलब साउथ अमेरिका के राइट साइड से यू विल फाइंड साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड से यू विल फाइंड साउथ पैसिफिक ओशन, जो अंटार्कटिका को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैप में आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर के साइड पे यू विल फाइंड साउथ अटलांटिक ओशन, नीचे के साइड पे यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड पे साउथ पैसिफिक ओशन। तो ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये मैप की, वो पूरी वो साइड से साउथ अमेरिका आ रहा है। समझिए, आप जब वो पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे ना, जो वॉल पे वगैरह रहता है, तो उसको देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इमेजिन करो, ट्राई टू इमेजिन ऑल दिस थिंग्स। आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा तभी ये सब समझेगा। हर चीज़ के लिए मैप, हर चीज़ के लिए एकदम स्पून फीडिंग नहीं हो सकता यूपीएससी में। यू हैव टू इमेजिन सम थिंग्स, यू हैव टू try and create your own methods of understanding things। ठीक है, फिर अभी जो ड्रेक पैसेज है ना, यहाँ पे ड्रेक पैसेज से अंटार्कटिका जो शुरू होता है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है पहले एंटार्क्टिक पेनिनसुला का। ठीक है, एंटार्क्टिक पेनिनसुला में ऊपर का साइड इज़ ग्रैहम लैंड और नीचे का साइड इज़ पाल्मर लैंड। अभी एंटार्क्टिक पेनिनसुला के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड बेलिंगशुआसन सी एंड राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड वेडल सी। ठीक है, अभी और एंटार्क्टिक पेनिनसुला के नीचे आओगे तो यू विल फाइंड रोने आइस शेल्फ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो रोने आइस शेल्फ है इट इज़ नियर साउथ अमेरिका। ठीक है, इतना याद रखना। फिर रोने आइस शेल्फ के नीचे यू विल फाइंड थोड़ा सा विंजन मैसिव विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन इन एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये बेसिकली है वेस्ट एंटार्क्टिक रीजन। ठीक है, आप सेंटर में देख रहे हो अंटार्कटिका लिखा है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देर इज़ वेस्ट एंटार्क्टिक एंड राइट हैंड साइड पे देर इज़ ईस्ट एंटार्क्टिक, और सेंटर में एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे देर इज़ साउथ पोल।
ठीक है। साउथ पोल के नीचे यू विल फाइंड ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, जहाँ पे से रिवर ओनेक्स जाती है, ONYX। यहाँ पे एक्चुअली जो लिखा है आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो पहले बहुत लिख दिया था, शॉर्ट में लिखा था ना। तो रिवर ओनेक्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट लंबी रिवर है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में। फिर वहाँ पे नीचे के साइड पे सेंटर में यू विल फाइंड रॉस आइस शेल्फ, ठीक है। मतलब रॉस आइस शेल्फ सेंटर में नीचे, रोने आइस शेल्फ कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, कहाँ पे, साउथ अमेरिका के पास में। और नीचे सेंटर में रॉस आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ के नीचे विल फाइंड रॉस सी, ठीक है। रॉस सी कहाँ से पास में, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। और साउथ पैसिफिक ओशन के यहाँ से यू विल फाइंड अमुंडसेन सी। तो ये एक्चुअली ये सब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मैप है। और ये जो रेड वाला परफेक्ट सर्कल दिख रहा है ना, दैट इज़ द एंटार्क्टिक सर्कल, जिसके बीच में पूरा एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है। फिर साउथ पोल के जस्ट राइट पे देखना, यू विल फाइंड ईस्ट एंटार्क्टिका। ईस्ट एंटार्क्टिका के नीचे यू विल फाइंड साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अभी ईस्ट एंटार्क्टिका मतलब कौन सा साइड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड, ठीक है, ये सब आते हैं। एंड थोड़ा सा आप प्रॉपर सेंटर से ऊपर देखोगे ना तो यू विल फाइंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो समझ में आ रहा है क्या, जो आप वर्ल्ड मैप में वॉल पे देखते हो ना, उधर से एक साइड से साउथ अमेरिका आ रहा है, सेंटर में अफ्रीका है, थोड़ा बाद में राइट पे इंडिया है, बाद में और राइट पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे जब सर्कुलर फॉर्म में बनाए जाएंगे तो ऐसा दिखते हैं जैसे ये मैप में है, जैसे कि वो एक्चुअली है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ लाइक दैट, ठीक है। वर्ल्ड कोई ऐसा प्लेन सरफेस पे फ्लैट वर्ल्ड नहीं है जैसा वॉल के मैप पर है। इट इज़ स्फेरिकल, मतलब बेसिकली सर्कुलर। ग्लोब जो होता है ना, उसमें ये करेक्ट डायग्राम ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। अभी पहले हम लोग अफ्रीका से के बारे में बात करते हैं। साउथ पोल के एकदम सीधा ऊपर देखो, जो 0 to 30 डिग्री रेंज में है ना, वहाँ पे अफ्रीका और इंडियन ओशन आता है, फिर इंडिया आता है, ठीक है। वहीं पे ऊपर यू विल फाइंड क्वीन MAUD लैंड। फिर वहाँ पे दक्षिण गंगोत्री है, इंडिया का रिसर्च सेंटर, एंड ऑल्सो मैत्री, ये 0 to 30 डिग्री रेंज में है, ठीक है। फिर अफ्रीका के राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड इंडियन ओशन, फिर वहाँ पे इंडिया। फिर आप थोड़ा और राइट पे आओगे, यू विल फाइंड मैक रॉबर्टसन लैंड, ओके, जहाँ पे यू विल फाइंड लैम्बर्ट ग्लेशियर विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर, ठीक है। फिर और थोड़ा सा नीचे आओ, यू विल फाइंड अमरे AMERY आइस शेल्फ, ठीक है। तो 3 आइस शेल्फ हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड रोने आइस शेल्फ, नीचे के साइड पे यू विल फाइंड रॉस आइस शेल्फ, एंड राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड AMERY एमरे आइस शेल्फ, ठीक है। वहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेविस जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, तो ठीक है। तो समझ रहे हो आप, ये साइड से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। फिर जो ईस्ट एंटार्क्टिका लिखा है ना, वहाँ पे यू विल फाइंड लेक वास्तोक, ठीक है, जो सबसे बड़ा लेक है एंटार्क्टिका में, ठीक है। फिर नीचे के साइड यू विल फाइंड विल्केस लैंड, जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया उसके सामने आ जाता है, एंड दैट इज़ द सदर्न ओशन, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है ना, दैट इज़ द सदर्न ओशन। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया की साइड। और फिर एंड में जो सेंटर में आप देखोगे, जो रॉस शेल्फ है, वहाँ पे है विक्टोरिया लैंड, ठीक है। और लेक वास्तव के वहाँ पे यू विल फाइंड क्वीन मैरी लैंड ऑल्सो। ये सारे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, तो ठीक है। बेसिकली समझ में आ गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली यू विल फाइंड साउथ अमेरिका, ऊपर के साइड पे अफ्रीका, थोड़ा सा राइट पे यू विल फाइंड इंडिया, एंड फिर नीचे के साइड पे राइट पे यू विल फाइंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये सारे जब वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे एक साथ, एक्चुअली वर्ल्ड मैप नहीं, ग्लोब जो है ना, उसको देखो, आपको प्रॉपरली वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। ग्लोब वो बराबर वहाँ पे बनाया गया है सब कुछ। और जो प्रॉपरली साउथ पोल है ना, वहाँ पे यू विल फाइंड अमुंडसेन स्कॉट, जो USA का रिसर्च सेंटर है वहाँ पे, प्रॉपर साउथ पोल पे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉर्थ पोल। अभी नॉर्थ पोल में वैसे कोई लैंड नहीं है, और नॉर्थ पोल के यहाँ पे कोई लैंड नहीं है, नॉर्थ पोल खाली है लैंड मास से। पर आजू बाजू में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, जैसे कि यूरोप है, रशिया है, स्पेसिफिकली एशिया में रशिया है, और
नॉर्थ अमेरिका है, मतलब ग्रीनलैंड पार्ट है, एंड नॉर्थ अमेरिका का अलास्का का रीजन भी है, ठीक है। वो कहाँ पे है, कैसे है, विल अंडरस्टैंड इट नाउ। देखो सेंटर में एग्जैक्टली देयर इज़ नॉर्थ पोल, ठीक है, वो एक वाटर बॉडी है। वहाँ पे अंगारा बेसिन है, वो भी एक वाटर बॉडी है। नॉर्थ पोल से इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है, ठीक है। फिर ये जो पार्ट ऑफ जो वाटर बॉडी है दैट इज़ कम्प्लीटली आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ARCTIC, और पहले जो पढ़ा था वो था एंटार्क्टिक, पहले मैप में जो पढ़ा था दैट वाज एंटार्क्टिक जो साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है दैट इज़ आर्कटिक, ओके, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अभी ऊपर के साइड पे देखना, नॉर्थ पोल के ऊपर के साइड पे, ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट ओनली, बट एक स्पेसिफिकली यू विल फाइंड ग्रीनलैंड, ओके, डेनमार्क का किंगडम में ग्रीनलैंड, ठीक है। वहाँ पे यू विल फाइंड लिंकन सी जो नॉर्थ पोल और ग्रीनलैंड के बीच में है, और ग्रीनलैंड के लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा यू विल फाइंड ग्रीनलैंड सी, जो किसके बीच में आती है, ग्रीनलैंड एंड यूरोप के बीच में है, ठीक है। दो सीज आती है, ये ग्रीनलैंड की तरफ से एंड यूरोप की तरफ से देयर इज़ नॉर्वेजियन सी, ठीक है। फिर थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे यू विल गो ना नॉर्थ पोल के, देन यू विल फाइंड अल्फा रिज, ठीक है। और फिर ऊपर देखोगे तो यू विल फाइंड ब्यूफोर्ट सी, ठीक है, ब्यूफोर्ट सी, एंड उसके आगे देयर इज़ अलास्का, ठीक है। जो हम लोग ने पहले के मैप्स में पढ़े थे ना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मैप में, तो यू विल फाइंड वहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सी कहाँ से आ रही है। ये कैसा वापस ये प्लान व्यू है, मतलब आप नॉर्थ पोल के एकदम ऊपर चले जाओगे और वहाँ से ऊपर से देखोगे नीचे तो यू विल फाइंड ऑल दिस, ऊपर से एग्जैक्टली देखोगे तो यू विल फाइंड ऑल दिस, ठीक है, ठीक है। तो वो ब्यूफोर्ट सी थोड़ा अलास्का के पास है, और एग्जैक्टली ऊपर देखोगे तो यू विल फाइंड कनाडा, ठीक है। तो कितने हो गए, नॉर्थ पोल के ऊपर के साइड लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज ग्रीनलैंड, एग्जैक्टली ऊपर कनाडा, फिर राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड USA अलास्का, ठीक है। फिर अलास्का और फिर रशिया के बीच में देयर इज़ बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। फिर आप नॉर्थ पोल के नीचे के हाफ में देखो, नीचे के हाफ में राइट हैंड साइड पे बेरिंग स्ट्रेट जो है ना, उसके ऊपर के साइड पे देयर इज़ अलास्का, नीचे के साइड पे देयर इज़ रशिया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल के नीचे के साइड पे देयर इज़ कंप्लीट रशिया, ओके, जो इंटरनेशनल डेट लाइन के नीचे के साइड पर है। फिर रशिया में नॉर्थ पोल के पास में देयर इज़ लैप्टेव सी, ठीक है। तो ये रशिया बहुत लंबा है। और फिर नॉर्थ पोल के नीचे के साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यू विल फाइंड यूरोप, ठीक है। तो यूरोप एज ए साइड नॉर्वेजियन सी ये साइड से आती है जो ग्रीनलैंड से कनेक्ट करती है। फिर यूरोप के यहाँ पे देयर इज़ बार्नेट सी जो फिनलैंड के पास है, फिनलैंड स्वीडन के पास में, ठीक है। और फिर ये यूरोप के राइट हैंड साइड पे तो रशिया है। तो ये पूरा बन जाता है नॉर्दर्न पोल। आप ऊपर कनाडा के यहाँ पे देखना, वहाँ पे यू विल फाइंड अ स्मॉल एन, जो वहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वर्ल्ड का। और पहले के मैप में अंटार्कटिका में हम लोग ने देख लिया था, वो था साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अभी ये दोनों पोल में से कैसी लाइन गुजरती है ना, वो सब आपको एग्जैक्टली ज्योग्राफी के लेक्चर्स में समझेगा, या फिर ग्लोब देख लो, ग्लोब में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो बस ऊपर से बेसिक आइडिया है, ये तो काफ़ी ऊपर से देख लिया हम लोग ने नॉर्थ पोल कैसा दिखता है, ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी नॉर्थ पोल कैसा दिखता है वो अभी यहाँ पे तो आपको प्लान व्यू में दिख रहा है, बट एक्चुअली वर्ल्ड मैप के हिसाब से अगर आपको देखना है तो यू विल हैव टू सी द मतलब आप देख लो वो जो आपके वॉल पे जो मैप है उसको देख के भी समझ में आएगा, या फिर जो नॉर्थ अमेरिका का लेक्चर है या फिर यूरोप का लेक्चर है उसको भी देख लो तो समझ में आएगा। और जो अंटार्कटिका का जो पहले वाला था ना, उसको समझने के लिए नीचे के साइड से, मतलब 3 कॉन्टिनेंट कौन से आते हैं, साउथ अमेरिका के साइड से देख लो, अफ्रीका के साइड से, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साइड से। ये तीनों के मतलब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के लेक्चर्स भी देख लोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड मैप में एग्जैक्टली कैसा दिखता है सब कुछ, ठीक है। तो इतना बेसिक है, इतना काफ़ी है।